Hello class 12th, what's up? This is Umang Sharma from आपका सेपाटी and welcome back to the channel. Friends, आज के सेशन में हम करेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले वाले फर्स्ट 9 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, वहां जाके देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ भी नहीं डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट करो क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है। इसके साथ ही अगर आप ये तो एनसीईआरटी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप टीएस ग्रेवाल की बुक से सॉल्यूशन चाहते हो या आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो जाकर देख सकते हो। साथ ही बिजनेस स्टडीज़ के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने अभी टीएस ग्रेवाल स्टार्ट किया था और एनसीईआरटी पहले से चल रहा था, तो थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ रही हैं तो आप वो भी जाकर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस स्टडीज के नाम से, आप वहां जाकर देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सिमी एंड सोनू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, ये दो पार्टनर्स हैं सिमी और सोनू, इनका रेशियो कितना है? 3:1 का रेशियो है। द प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2006। इनका जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 1,50,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन बाय फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके साथ हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2005। सिम्मी की जो कैपिटल है वो है 30,000 और सोनू की कैपिटल है 60,000। उसके बाद में हमें करंट अकाउंट का जो इनका बैलेंस है, वो सिम्मी का जो बैलेंस है वो 30,000 दिया हुआ है और सोनू का बैलेंस 15,000 दिया हुआ है। पार्टनर्स ड्रॉइंग ड्यूरिंग द अमाउंटेड टू सिम्मी। इन्होंने ड्रॉइंग मतलब बीच में कुछ पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो सिम्मी ने 20,000 रुपए और सोनू ने 15,000 रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो कितना लगेगा? 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगी। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज भी चार्ज 6%। एवरेज ऑफ 6 मंथ हमें ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो 6% पर एनम के हिसाब से, लेकिन केवल 6 महीने का चार्ज करना है। ठीक है, उसके बाद में सैलरी दी हुई है सिम्मी की 12,000 और सोनू की 9,000 रुपए सैलरी दी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका प्रॉफिट एंड लॉस 1.5 लाख जो दिया है इसको लिख लेते हैं अप्रोप्रिएशन में। तो आप यहां लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 1,50,000। चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। इनकी कैपिटल दी हुई है हमें 30,000 रुपए और 60,000 रुपए। कैपिटल आपको पता है कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है, आप यहाँ लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका 30,000 और इसका 60,000 यानी 60,000 रुपया। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। ओके, यहाँ तक हो गया फर्स्ट पॉइंट तक। सेकेंड पॉइंट, करंट अकाउंट बैलेंस ऑन अप्रैल 1, 2006। करंट अकाउंट के बैलेंस भी हमें दिए हुए हैं 30,000 और 15,000। इनके लिए हम करंट अकाउंट बनाते हैं और करंट अकाउंट में लिख देते हैं इनको। यहाँ लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और 15,000। बहुत सिंपल सा है, एक एक फिगर वहां से उठाते रहो और सारे जहां आपको लग रहा है कि जो अप्रोप्रिएशन में जाना है उनको वहां लिख दो, जो करंट अकाउंट में लिखना है करंट में, जो कैपिटल में जाना है उसे कैपिटल में लिख दो। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ तक हो गया, पार्टनर्स ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू सिम्मी 20,000 रुपए और सोनू ने कितना? 15,000। ड्रॉइंग करंट अकाउंट में जाएगा, आ जाओ करंट अकाउंट में, यहाँ पे लिखो ड्रॉइंग, इसका 20,000 और इसका 15,000। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसके बाद में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालनी है 5% के हिसाब से। तो इनकी कैपिटल जो है वो कितनी है? सिम्मी की 30,000 है और सोनू की 60,000, तो इनका 5% निकालेंगे। तो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले सिमी फिर सोनू। अब निकालते कैसे हैं वो आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे इसका 30,000 है, 30,000 इंटू 5/100, तो ये कितना निकल कर आएगा 1500। ऐसे ही जब आप सोनू का निकालोगे तो इसका है 60,000 इंटू 5/100, तो ये आ गया निकल के 3000। बस इन्हें यहाँ पे लिख दो, ये आ गया 1500 और ये आ गया आपका 3000। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको करंट अकाउंट में भी लेके जाना पड़ेगा, कैपिटल से तो कोई मतलब है नहीं इसका, करंट अकाउंट में लेके जाओ। क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ₹1500, 3000। बस ये याद रखो, जो कुछ भी आएगा वो करंट अकाउंट में या फिर एप्रोप्रिएशन में आएगा। कैपिटल में अगर बीच में कुछ कैपिटल लेकर आ रहे हैं तभी कुछ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज 6% पर एनम, और जो कितने महीने का निकालना है, एवरेज ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का निकालना है। तो आप लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, निकालने का तरीका पहले से पता है हमें, ये 20,000 और 15,000 मैं इधर निकाल के बता देती हूँ। जब हम सिमी का निकालेंगे तो 20,000 इंटू कितना परसेंट दिया हुआ है 6/100 जब आप करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1200 रुपये। लेकिन ये 1200 रुपये एक साल का निकल के आया है। अगर हम चाहते तो हम यहाँ पे एक बार इंटू 6/12 कर देते तो 6 महीने का निकल आता, लेकिन मैंने और थोड़ा सा इजी कर दिया कि 1200 और 1200 का आधा 600 रुपये, तो यानी 6 महीने का कितना निकल कर आ गया 600। और जब आप इसका निकालोगे तो इसका कितना है 15,000 इंटू 6/100, तो ये आपका निकल कर आएगा 900, और 900 का आधा करोगे तो 450, यानी 6 महीने का निकालना है। इसलिए अगर एक साल का दिया होता तो हम 1200 और 600 ही लिख देते। तो यहाँ लिखो आप सिमी कितना 600 और सोनू 1200, सॉरी 450, तो टोटल मिला के आ गया आपको 1050। ठीक है, अब इसको भी आपको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, करंट अकाउंट में, तो इसको करंट अकाउंट में ले जाओ। यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना, इसका 600 निकल कर आया है और इसका 450। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पार्टनर सैलरी दी हुई है 12,000 और 9,000 रुपए। सैलरी आप यहाँ लिख दो, पार्टनर सैलरी सिमी और सोनू। सिमी की सैलरी 12,000 रुपए और सोनू की सैलरी 9,000, टोटल मिला के बाहर लिख दो तो आएगा 21,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में पार्टनर्स की सैलरी को आपको करंट अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा, तो आ जाओ करंट अकाउंट में, यहाँ पे लिखो पार्टनर्स सैलरी, कितना दिया हुआ है, ये 12,000 इसका और 9,000 इसका। ठीक है, हो गई सारी चीजें। अब क्या करना है, अब सिंपल इसका टोटल लगाते हैं। पहले टोटल लगाएंगे इस साइड का, जब हम फिर लगाएंगे डेबिट साइड का। तो क्रेडिट साइड में हमारे पास 2 फिगर है, तो मेरा इस साइड का टोटल आ रहा है 151,050। इसी टोटल को मैं इधर भी लगा दूंगी 151,050। अब 151,050 में से ये 3 फिगर हमें माइनस करनी है। अच्छा, एक चीज और, हम ये भी कर सकते थे कि हम इन दोनों को अंदर लिखते और टोटल करके बाहर लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से पहले इन 3 फिगर्स को माइनस करेंगे तो आएगा, जब मैंने इसमें से इन 3 फिगर को माइनस किया तो मेरा निकल कर आ रहा है 12,550। अब आप यहाँ पे इस प्रॉफिट को बांटेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर
कि कौन कौन है, सिमी और सोनू। अच्छा, इनका जो रेशियो है वो है 3:1 का रेशियो, तो आप बांट दो सिंपल। अब बांटते कैसे हैं वो आपको पहले से ही पता है, 1 2 550 सॉरी 1 टाइम 5 और 1 2 550 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। और दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, 1 2 550 इंटू 1/4, क्योंकि यही तो रेशियो है इन दोनों का। तो ये मेरा आ रहा है 94162.5, लेकिन 0.5 हम नहीं लेंगे, हम इसे राउंड फिगर में लिखेंगे। और ये आ रहा है 31388, ये भी पॉइंट्स में आ रहा है लेकिन हम इसे राउंड फिगर में ही लिखेंगे। तो ये आ गया 94162.31388। अच्छा, अब आप इस टोटल कर लेते हैं कैपिटल का। आप यहाँ पे लिखो बैलेंस CD कैरी डाउन ना, इधर 30,000 और इधर भी 60,000, क्योंकि और कोई फिगर है नहीं, बीच में कोई कैपिटल किसी ने भी इंट्रोड्यूस नहीं की है। इनके टोटल लगा दो, ये इधर 30,000, इधर 60,000, इधर 30 और इधर 60,000। अब आ जाओ करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में आप सबसे पहले आपको बैलेंस यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बैलेंस ये तो जो निकल कर आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे। बैलेंस आप यहाँ पे लिखो P&L एप्रोप्रिएशन। कितना निकल के आया है P&L एप्रोप्रिएशन, 94162, इसकी साइड लिखो 94162, और इधर कितना आया है 31388। अब इनके टोटल लगा लो। पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, फिर बाद में डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे। मेरा इस साइड का जो टोटल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 137,662, और इस साइड का टोटल आ रहा है मेरा 58,388। सेम टोटल मैं इस साइड लिख दूंगी, 137,662,58,388। अब क्या करो, बैलेंस निकालने के लिए इसमें से ये दो फिगर माइनस करो और इसमें से ये दो फिगर माइनस करो, ठीक है। तो जब हम इसमें से इन दो फिगर्स को माइनस कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 117,062, और ये साइड आ रही है मेरी 42,939, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दिया और इसमें से ऊपर वाले दोनों को माइनस कर दिया। एक बार मैच करके देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें आ रहा है 92587 और 30863, हमारा ये नहीं आ रहा है, लेकिन डोंट वरी, बुक में जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, ठीक है। अगर आपको आंसर मैच करना है तो आप हिंदी मीडियम वाली बुक में देख सकते हैं, उसमें सेम आंसर दिया हुआ है जो हमारा आ रहा है, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर भी कोई डाउट है, कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 के साथ मिलेंगे। और एक चीज़ और, ये क्वेश्चंस जितने सिंपल होते हैं ना, क्योंकि आप समझ गए होंगे अब काफ़ी सारे सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा काफ़ी ईजी हैं। लेकिन इनमें होता क्या है, आपका जो मोस्टली टाइम जाता है ना, वो जाता है कैलकुलेशन में। तो प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग रखो। बुक से आंसर बहुत ज़्यादा मैच करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बुक में जितने भी आंसर दिए हैं मोस्टली, मतलब NPO के भी और इस चैप्टर के, तो मुझे पता है क्योंकि अभी मैंने यही 2 चैप्टर देखे हैं, तो ये मतलब ज़्यादातर आंसर्स थोड़े गड़बड़ दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको देखने हैं तो आप हिंदी मीडियम वाली से मैच कर सकते हो। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। बाय।